प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है दिनेश शर्मा पश्चिम बंगाल आसनसोल से। उनका प्रश्न है कि महाराज अगर कोई घर में मर जाए जो सूतक होता है कहाँ तक पालन किया है, जैसे दादा दादी तक है या दादा दादी के भी और जो लड़के हैं या उनके और कितना 4-5 पीढ़ी तक का पालन करना चाहिए या केवल दादा दादी तक, इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए कोई भी कुल में जो मर जाता है, अपने जो गोत्र खानदान सब होते हैं गांव की, चाचा चाची दादा दादी, उसके भी तो मर जाने के बाद जो है मृत सूतक लगता है। इसलिए जो 13 दिन तक जो है सब लोग जो है इसका पालन करते हैं। पूजा पाठ आदि सब मंदिर में जो ऐसे भगवान का नाम जप कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पर्श करना पूजा करना ये सब बंद कर देते हैं। लेकिन ये उनके लिए वो नियम है जो मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। जो लोग को विधिवत भगवान नारायण की, राम की, कृष्ण की वैष्णव मंत्र दीक्षा लिया है किसी गुरु से, विधिवत कान में, माइक में नहीं या सामूहिक रूप में इसे सुन के नहीं, कान में मंत्र लिया, गल में कंठी और तिलक माला सब लेकर विधिवत जिसने मंत्र लिया है, उनके लिए ये मृत सूतक, जन्म सूतक, ग्रहण सूतक कोई सूतक लगता नहीं है। दीक्षा मंत्र लेने का मतलब कि पूरा 12 महीना 24 घंटा आप पूजा भक्ति भगवान का कर सकते हैं। हमारा स्कंद पुराण में कुछ लोग को सूतक नहीं लगता है, उसके बारे में वर्णन है। यही से उदाहरण, लड़की शादी करके चली गई ससुराल, अब अपने घर में कोई मरे तो लड़की ससुराल चली गई तो उनको हमारा घर का सूतक नहीं लगे। दूसरा, कोई साधु संत सन्यासी होकर के अगर चला गया तो घर में कोई मरे जिए उसे सूतक नहीं लगेगा। ये शास्त्र का निर्देश है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने के लिए गया है 15 दिन 20 दिन महीना, रास्ते में इसको मालूम पड़ा हमारा घर में कोई मर गया तो उसको सूतक नहीं लगेगा जब तक वो तीर्थ यात्रा पूरा नहीं करेगा। अगर कोई 7 दिन का भागवत का नियम ले लिया है, भागवत 4 दिन हुआ है, कोई घर में मर गया है, उसको जो है जब तक भागवत पूरा नहीं होगा उसको सूतक नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, पहले से अगर कोई मरा हुआ है तो फिर भागवत ये सब करने का, कोई पूजा पाठ करने का नियम नहीं है। अगर अधूरा है भागवत या रामायण है तब उसमें सूतक नहीं लगेगा। तो हमारे ये है, जैसे आप सत्यनारायण कथा में बैठे हैं, अभी आधा हुआ सत्यनारायण कथा, कोई मर गया आपके या पैदा हो गया, तो जब तक सत्यनारायण कथा पूरा नहीं होगा वो सूतक नहीं लगेगा। जो कंठी माला तिलक गुरु से दीक्षा मंत्र ग्रहण कर दिया उसको कभी सूतक नहीं लगेगा। क्योंकि ना आप देखते हैं सूतक जब लगता है, ग्रहण हो कुछ हो तो तुलसी जल डाल देते हैं। जो कंठी पहन लिया, तुलसी पहन लिया, भगवान का नाम ले लिया, उसको कभी सूतक नहीं लगता है। वो वैष्णव हो जाता है, अच्युत गोत्री हो जाता है। खाली समाज में, घर में, संसार में रहता है, लेकिन उनका गोत्र जो है अच्युत गोत्र हो जाता है, वो अपने गोत्र में नहीं रहता है। इसलिए जो दीक्षा मंत्र लिया है उनको ये सब, कोई दादा दादी उनका कोई भी हो मरे, उनको ये सूतक का पालन करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने घर में भी कोई मर गया है तो भी कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समाज है, सब लोग के रूढ़ रहस्य को ये शास्त्र ज्ञान जानते नहीं है। इसलिए घर में कोई अगर मरा है, आप पूजा पाठ सब कुछ दिखा दिखा के कर रहे हैं तो समाज आपको जो है विरोध करेगा। इसलिए जो ज़्यादा समाज में लोग विरोध करेंगे तो भी करना उचित नहीं है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न आचरणीयम न करणीय कहा गया है। यद्यपि वो शुद्ध है लेकिन लाखों लोग उसका अगर विरोध कर रहे हैं तो उसको गुप्त कर देने का। ऐसे भगवान का भक्ति का करोड़ों विरोध करे, मीरा को कितना विरोध किए, तुलसी का प्रहलाद के विरोध किए, तो ये सब जो है उन लोग को माने नहीं है। लेकिन इतना अगर पहुँच नहीं है भक्ति में, लोगों का विरोध का सामना करने की शक्ति नहीं है। कहीं ऐसे नहीं है कि लोग विरोध करने लगे, गाली देने लगे, करने लगे तो तुम्हारा भक्ति छूट जाए।
ऐसे नहीं होने चाहिए। जो बहुत उच्च कोटि के निष्ठावान है, कबीर, तुलसी, मीरा जैसा, वो लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे दुनिया विरोध करे। लेकिन ये सामान्य जनता जो होता है, घर परिवार में रहते, उन लोग को 10 आदमी और अड़सो पड़सो बोल ले तो भी उनका भक्ति डगमगा जाती है। तो ऐसे लोगों को जो है ये सूतक के टाइम में जो है गुप्त रूप में पूजा करना चाहिए। अपने घर में जो है धीरे से, किसी को पता न चले, जल्दी से उठ करके सुबह आरती पूजा करके अपना शांति से जप तप करने चाहिए। पड़ोसी अड़ोसी किसी को पता न चले, इसमें कोई अपराध नहीं। अब सबको दिखा दिखा कर मंदिर या पूजा पाठ करे तो लोग जरूर कहेंगे। इसलिए थोड़ा इसमें सावधानी बरतने का, समाज का विरोध हो, अगर झेलने के लिए आपके पास शक्ति है, दृढ़ता है, मीरा कबीर जैसा, तुलसी जैसा, प्रहलाद ध्रुव जैसा, तो फिर आप सबको झेल सकते हैं। नहीं है तो फिर आपको गुप्त रूप में पूजा पाठ अपना करना चाहिए, जप तप सब कर सकते हैं अपना चोरी से। कोई सुतक फुतक नहीं लगता है जो दीक्षा मंत्र ले लिया है, कोई दादा दादी परदा 10 पीढ़ी तक कुछ नहीं लगता है। इसलिए अगर आप दीक्षित है, कोई गुरु से विधिवत कान में मंत्र दीक्षा कंठित ले लिए, तो आपको जो है कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कोई घर में मर जाए, जन्म हो जाए, थोड़ा चोरी से गुप्त रूप में ये करने का, जिससे कि समाज में विरोध न करे। क्यों ना, विरोध करने के बाद आपके झेलने का शक्ति नहीं है। आप कोई मीरा जी है नहीं कि सब सहन कर लेंगे। अगर ऐसी शक्ति हो तो फिर कोई दुनिया विरोध करे चलेगा। तो ये जो सूतक मैंने आपने वर्ण किया, मृत सूतक हो, चाहे ग्रहण सूतक हो, चाहे जन्म सूतक हो, ये सब जो है इसके लिए शास्त्र में इसी प्रकार विधान है। जो दीक्षा मंत्र ले लिया है, जो ससुराल चली गई लड़की जो है, जो साधु संत सन्यासी बन गया है, जो दीक्षा मंत्र ले लिया है, जो तीर्थ यात्रा में है, जो कोई अनुष्ठान में है, यज्ञानुष्ठान आदमी है, भागवत आदि है, कोई पूजा पाठ में बैठा है, अधूरा है, तो उसमें ये सूतक नहीं लगता है। ये स्कंद पुराण में स्पष्ट वर्ण है, शास्त्र ने इसको ये निर्देश दिया है भगवान ने। क्योंकि ना अगर अधूरा सत्यनारायण कथा अधूरा हुआ है, कोई सूतक लग जाए तो फिर अधूरा में छोड़ेंगे। भागवत 4 दिन हुआ है, 3 दिन बाकी थोड़ी छोड़ेंगे। तीर्थ यात्रा अधूरा हुआ है, इसलिए भगवान ने इसको छूट दिया है। इसलिए अगर आप दीक्षा मंत्र से दीक्षित है तो फिर आपको कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, समाज को देखते हुए थोड़ा, जो कोई मर जाए जी जाए तो 12-13 दिन थोड़ा छुपके से चोरी से इसे करने का। बाकी पूजा पाठ कभी त्याग करने के लिए नहीं कहा है। भक्ति जो एक बात दीक्षा मंत्र ले लिया, कभी भी भक्ति पूजा पाठ त्याग नहीं करना है। कोई मरे जी, अपने घर में भी कोई मर जाए तो भी, तो इसको जो है ये शास्त्र विधान है। इसलिए आप इसको जो है समझ करके जो है अपना करने का। जय श्री राम।